फादर स्टैन स्वामी, जो कि एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो भीमा कोरेगांव से जुड़े मामले में गिरफ्तार हुए थे। यूएपीए एंटी टेरर लॉ के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया था। वो भारत के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको टेररिज्म के चार्ज पर अरेस्ट किया गया था। उन्हें तलोजा जेल में रखा गया, जहां उन्होंने हाल ही में कोविड-19 को मात दी, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती रही। क्योंकि वो पार्किंसंस रोगी थे, उन्हें स्ट्रॉ देने की जरूरत थी, लेकिन इस निवेदन को पूरा करने के लिए पुलिस कर्मियों को 2 महीने लग गए। लगातार कोशिश करने के बाद उनकी गिरती सेहत के नाम पे भी बेल नहीं दिया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर की मदद से आखिरकार हॉस्पिटल में भर्ती हुए, लेकिन दुख की बात यह है कि जुलाई 3 को दिल के दौरे के कारण उनका निधन हो। As protests grew worldwide against police violence, the conversation in India around finding justice for the victims of police brutality struggled to take off. An update on the alleged custodial death case. Custodial death. The custodial death of Jayaraj and Benix has not just shocked Tamil Nadu, it has shocked the entire country. नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर (NCAT) की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2019 में ही 1731 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी, यानी कि हर दिन 5 लोग। सबसे अधिक सोचने वाली बात तो ये है कि इन मौतों में से लगभग 75% मौत टॉर्चर या ब्रुटैलिटी के कारण हुई और लगभग 20% अनजान परिस्थिति में हुई, जिनमें पुलिस ने आत्महत्या का हवाला दिया। 2005 से 2018 के बीच पुलिस कस्टडी में लगभग 1200 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस दौरान केवल 7 लोगों को दोषी बताया गया है। पुलिस कस्टडी में होने वाले टॉर्चर, ब्रुटैलिटी या किसी और कारणवश होने वाली किसी व्यक्ति की मौत को कस्टोडियल डेथ कहा जाता है। मौत का कारण बीमारी, आत्महत्या या कोई और हादसा भी हो सकता है, पर आमतौर पर पुलिस का किया हुआ टॉर्चर और फेक एनकाउंटर इनकी वजह होती है। ऐसे केसेस ज़्यादा समय पॉलिटिकल प्रेशर द्वारा प्रभावित होते हैं। पुलिस इस तरकीब का इस्तेमाल ऊंची पहुंच वाले क्रिमिनल्स को मारने के लिए करती है, पर अक्सर इसका शिकार निर्दोष और असहाय लोग भी हो जाते हैं। शादी मुबारक हो इकबाल कादरी इकबाल कासिम सिंह साहब। इस तरह की एक भयानक घटना तमिलनाडु में हुई। पी जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को लॉकडाउन के दौरान अपनी दुकान खुली रखने के बाद पुलिस कस्टडी में लिया गया। उन्हें मौके पर ही पीटा गया और थाने ले जाकर उन्हें घंटों तक टॉर्चर किया गया। 2 दिन बाद दोनों की मौत हो गई। अदालत ने फैसला सुनाया कि घटना में शामिल पुलिस ऑफिसर्स पर हत्या का आरोप लगाया जाएगा। सीबीआई द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में 9 पुलिस ऑफिसर्स पर 2 की हत्या के साथ साथ अन्य आरोपों के लिए भी मामला दर्ज कराया गया। हाल ही में एक पुलिस एनकाउंटर मामले में कानपुर के एक गैंगस्टर से राजनेता बने विकास दुबे की पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उसे ले जा रहे वाहन के पलट जाने पर विकास ने भागने की कोशिश की और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को गोली मारने का प्रयास भी किया। इस हादसे ने फिर से एक बहस छेड़ दी कि क्या ये एक एनकाउंटर था या एक कस्टोडियल मर्डर। हमारे देश में दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख जैसे विचार रखने के आदी, इसीलिए समाज क्रिमिनल्स पर होने वाली हिंसा को ना केवल मंजूरी देता है बल्कि उसकी उम्मीद भी रखता है। हमें लगता है कि हमारे पास तो लॉ हो सकता है या ऑर्डर, लेकिन दोनों साथ में नहीं। जनता इमोशंस में आकर परिस्थिति को पूरी तरह से समझे बिना ही प्रभावित हो जाती है। भारतीय संविधान में कुछ धाराएं बनाई गई हैं जिससे पुलिस द्वारा की गई ब्रुटलिटी और टॉर्चर पर रोक लगाया जा सके। सीआरपीसी की धारा 49 के अनुसार बिना अरेस्ट के रिस्ट्रेन या डिटेंशन को इलीगल माना जाता है। आईपीसी की धारा 330, 331 और 348 के अनुसार जबरदस्ती कन्फेशंस निकालना या रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए मजबूर करने के लिए जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है। धारा 50(1) किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण जानने की अधिकार देती है।
इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 25 में कहा गया है कि एक पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन कोर्ट में मान्य नहीं है। पुलिस द्वारा एक्यूज को टॉर्चर करने की प्रथा को रोकने के लिए ये गाइडलाइंस पेश किए गए हैं। यदि किसी आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया है तो धारा 50(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके बेल की व्यवस्था कराने का अधिकार है। धारा 22(1) और धारा 21 में कहा गया है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार होते ही अपने लॉयर से सलाह लेने का अधिकार है। इतने सटीक और सख्त कानून होने के बावजूद भी कस्टडी में होने मौतों पर लगाम लगा पाना अभी भी एक चुनौती है। ऑफिसर्स को ग्राउंड लेवल पर नजर रखनी चाहिए ताकि कानून को सही तरीके से लागू किया जा सके। जब तक सीनियर पुलिस ऑफिसर्स द्वारा परिस्थिति की गंभीरता को समझकर सही गाइडलाइंस नहीं बनाए जाएंगे तब तक कस्टडी में होने वाले टॉर्चर को रोक पाना मुश्किल है। ऑफिसर्स को शिक्षित करना चाहिए और परीक्षण देने के लिए कड़ी गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए। डिटेंशन सेंटर्स पे जांच के लिए इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड व्यक्तियों की अनइंटरप्टेड और रेगुलर पहुंच की परमिशन दी जानी चाहिए। इंटरोगेशन रूम्स में सीसीटीवी कैमरास लगवाए जाने चाहिए। नॉन ऑफिशियल विजिटर्स द्वारा सरप्राइज इंस्पेक्शन को कंपलसरी किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता तब तक वह निर्दोष ही है, क्योंकि एक निर्दोष को न्याय मिलना दोषियों को सज़ा मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है। एक समाज के रूप में हमें ऐसे सिचुएशंस में न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग करानी चाहिए।